आकाशगंगा अध्याय 1 नया युग नई बेचैनी। नील और धूसर आकाश के नीचे संसार अब शांत था, इतना शांत कि कुछ आत्माओं को यह अस्वाभाविक लगने लगा। हर जीव स्वतंत्र था, कोई देवता नहीं, कोई भाग्य नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, पर स्वतंत्रता का बोझ हर मन में धीरे धीरे भारी होने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या चेतना के बच्चे संध्या और आर्यन के संतुलन से नई पीढ़ी की आत्माएं जन्म ले चुकी थीं। उन्हें कहा गया चेतना के बच्चे। वे न देव थे न नश्वर, बल्कि शक्ति और निर्णय का संगम। उनमें सबसे प्रभावशाली था आरव। वह युवा था, प्रश्न पूछता था और हर उत्तर को चुनौती देता था। ग्रेटर देन, यदि सब स्वतंत्र हैं, आरव कहता, तो कोई नियम क्यों नहीं है? अगर संतुलन ही सब कुछ है, तो विकास कहाँ है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज आर्यन की चिंता। आर्यन ने उसे कई बार देखा था। वह जानता था यह नई चेतना उसी के स्वप्न का परिणाम है, पर अब वही स्वप्न प्रश्नों में बदल रहा था। ग्रेटर देन, हर युग एक विरोध से जन्म लेता है। संध्या ने कहा, ये पीढ़ी उसी विरोध की निशानी है। ग्रेटर देन, पर अगर विरोध संतुलन को तोड़ दे तो? आर्यन ने पूछा। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, फिर नया संतुलन बनेगा, चाहे हमें मिटना ही क्यों न पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धचंद्र आरव का संकल्प। आरव ने देखा कि संसार में कोई संघर्ष नहीं था। लोग सीख रहे थे, पर चुनौती नहीं थी। वह मानता था कि संघर्ष ही विकास का कारण है। ग्रेटर देन, अगर हम सब शांत रहेंगे, उसने कहा, तो चेतना ठहर जाएगी। स्थिरता ही मृत्यु का दूसरा नाम है। उसने नील और धूसर शक्ति को अपने भीतर खींचना शुरू किया और धीरे धीरे एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगी। गुलाल ज्वाला, जो न प्रकाश थी न छाया, बल्कि अस्थिर इच्छा की शक्ति। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला दरार। जैसे ही आरव ने उस शक्ति को मुक्त किया, धरती कांप उठी। नील और धूसर आकाश के बीच एक लाल रेखा उभरी, जो धीरे धीरे फैलने लगी। दीपांश, मायरा और वायुज ने तुरंत महसूस किया, ग्रेटर देन, ये वही शक्ति है जिसे हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। दीपांश ने कहा, ग्रेटर देन, ये संतुलन के परे की इच्छा है। मायरा फुसफुसाए, ग्रेटर देन, और यह वही हो सकती है जो संतुलन को या तो तोड़ देगी या नया रूप देगी। वायुज ने कहा, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्यास्त, नया युग का आरंभ। आर्यन ने आकाश की ओर देखा। ग्रेटर देन, ये युग शांत था, अब इसे तूफान की जरूरत है। संध्या ने सिर झुकाया। ग्रेटर देन, और वह तूफान आ चुका है। उसका नाम है आरव। लाल ज्वाला पूरे आकाश में फैल गई। चेतना का संसार अब हिल चुका था। स्वतंत्रता फिर से परखी जाएगी, इस बार उसी की संतान द्वारा। ज्वालामुखी अध्याय 2 गुलाल ज्वाला का जागरण। नील और धूसर रोशनी के बीच अब एक तीसरा रंग उभर आया था, लाल। वह न अंधकार था न प्रकाश, बल्कि इच्छा की जीवित लपट। आरव उस ज्वाला के केंद्र में खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चारों ओर की हवा भी उसके विचारों से हिल रही थी। ग्रेटर देन, ये शक्ति किसी नियम में नहीं बंधी है। उसने कहा, यह मेरा निर्णय नहीं लेती, यह मेरे निर्णय से बनती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या चेतना का असंतुलन। आर्यन और संध्या ने दूर से ये देखा। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर देन, वह नील और धूसर दोनों को तोड़ चुका है। उसकी ऊर्जा चेतना को बांध नहीं रही, बल्कि उसे विस्फोटित कर रही है। संध्या ने धीरे से फुसफुसाया, ग्रेटर देन, वह स्वतंत्रता का अतिरेक है, जब निर्णय नियम को निगल जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज आरव का सामना आर्यन से। अचानक नील प्रकाश का एक द्वार खुला। आर्यन उसमें से उतरा। वह वही था जिसने इस संसार की रचना की थी। आरव ने उसकी ओर देखा और बिना झुके बोला, ग्रेटर देन, तुमने कहा था हर आत्मा को स्वतंत्रता मिली है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, अपना मार्ग चुन रहा हूँ। आर्यन शांत था। ग्रेटर देन, हाँ, पर तू ये भूल गया कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी आती है। शक्ति का उपयोग सृजन के लिए होता है, न कि संतुलन तोड़ने के लिए। आरव हंस पड़ा। ग्रेटर देन, संतुलन ही असली जेल है। जहाँ कोई कुछ नहीं करता, वहाँ कोई बढ़ता भी नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धचंद्र संध्या की चेतावनी। संध्या ने आगे बढ़कर कहा, ग्रेटर देन, मैंने भी कभी यही कहा था आरव, लेकिन जब शक्ति नियंत्रण से बाहर होती है, तो वह सृजन नहीं, विनाश लाती है। आरव ने संध्या की ओर देखा। ग्रेटर देन, तुम डरती हो क्योंकि तुम स्थिरता की देवी हो, पर मैं परिवर्तन हूँ, मैं ठहर नहीं सकता।
उसकी गुलाल ज्वाला और तेज हो गई। धरती फटने लगी, हवा में लाल ऊर्जा फैल गई। आर्यन ने आकाश की ओर देखा। ग्रेटर देन, यही चेतना का पतन है। जब निर्णय अपने ही उद्देश्य को भूल जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज्वालामुखी ज्वाला का विस्तार। आरव ने अपनी दोनों हथेलियां खोलीं। उनसे निकली लपटों ने आसपास की जगह को नया रूप देना शुरू किया। पहाड़ झुक गए, नदियां उल्टी बहने लगीं, और समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया। ग्रेटर देन, देखो, आरव बोला, अब मैं सृजन कर रहा हूँ अपने नियमों से। लेकिन जैसे ही उसने और शक्ति बाहर निकाली, उसके शरीर पर दरारें पड़ने लगीं। उसकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसका रूप स्वयं उसे संभाल नहीं पा रहा था। संध्या चिल्लाए, ग्रेटर देन, रुक जा आरव। इच्छा तब विनाश बन जाती है जब उसे संयम छोड़ दिया जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा आर्यन का हस्तक्षेप। आर्यन ने नील शक्ति उठाए और संध्या ने धूसर लहरों को बुलाया। दोनों ने मिलकर लाल ज्वाला को सीमित करने की कोशिश की। आरव ने हंसते हुए कहा, ग्रेटर देन, तुम फिर वही कर रहे हो जो पुराने देव करते थे। नियंत्रण। आर्यन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ग्रेटर देन, नहीं, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तू जीवित रहे। लाल ज्वाला आर्यन की नील लहरों में समा गई। धूसर धुंध ने उसे ढांक लिया। आरव का शरीर कांपने लगा, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। ग्रेटर देन, यह अंत नहीं, मैं लौटूंगा अपनी इच्छा के साथ। और वह प्रकाश में विलीन हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या परिणाम। शांति लौट आई, पर नील धूसर आकाश में अब हल्की लाल झिलमिलाहट रह गई थी। संध्या ने कहा, ग्रेटर देन, उसने चेतना को बदल दिया है। अब ये संसार पहले जैसा नहीं रहेगा। आर्यन ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, हाँ, हर पीढ़ी अपनी ज्वाला लाती है, और यही जीवन का नियम है। अमावस्या भाग्य के विरुद्ध, सीजन 3, चेतना का पतन। अध्याय 3, लाल छाया का उदय। लाल ज्वाला भले ही आर्यन और संध्या की शक्ति से शांत कर दी गई थी, लेकिन इच्छा कभी नष्ट नहीं होती, वह बस रूप बदलती है। आरव की शक्ति अब हवा में घुल चुकी थी। वह हर जीव की सांस में, हर विचार में, हर निर्णय में हल्के से झिलमिलाने लगी। संसार अब बदल रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा चेतना में कंपन। दीपांश ध्यान में बैठा था। उसने देखा कि प्रकाश अब स्थिर नहीं रहा, उसमें लाल झिलमिलाहट थी। ग्रेटर देन, यह आरव की ऊर्जा है, वह फुसफुसाया। वह मरा नहीं, उसने चेतना में अपने आप को बो दिया है। मायरा ने अंधकार की गहराइयों में देखा। वहां भी कुछ हिलने लगा था, एक नया आकार, एक नई उपस्थिति। ग्रेटर देन, वह अब किसी एक शरीर में नहीं है, मायरा बोली। वह स्वयं चेतना में जी रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फाया इच्छा का रूप। धीरे धीरे लाल ऊर्जा एक आकार लेने लगी। पहले बस धुंध, फिर वह मानव जैसी आकृति बनी। वह आरव जैसा दिखता था, पर उसकी आंखें गहरी थीं, और उनमें आग नहीं, बल्कि निर्णय का अंधकार जल रहा था। उसने कहा, ग्रेटर देन, मैं आरव नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो हर आत्मा के भीतर चाहता है। मैं इच्छा हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज इच्छा की घोषणा। उसकी आवाज हर दिशा में गूंज उठी, पर्वतों में, समुद्रों में, यहाँ तक कि देवों के मन में भी। ग्रेटर देन, तुम सबने मुझे दबाया। आर्यन, संध्या, दीपांश, मायरा, तुम सबने संतुलन को धर्म बना लिया, और इच्छा को पाप। ग्रेटर देन, अब मैं संतुलन को मिटा दूंगा, ताकि कोई बंधन शेष न रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्धचंद्र देवों की परिषद। संध्या और आर्यन ने तुरंत परिषद बुलाई। 7 प्रमुख आत्माएं उपस्थित थीं, पर उनके मनों में भय था। दीपांश बोला, ग्रेटर देन, वह चेतना का हिस्सा बन चुका है, उसे किसी स्थान पर बांधा नहीं जा सकता। मायरा ने जोड़ा, ग्रेटर देन, अगर हमने उसे रोकने की कोशिश की, तो हर आत्मा में असंतुलन फैल जाएगा। संध्या ने धीरे से कहा, ग्रेटर देन, तो फिर हमें चेतना को ही बदलना होगा। आर्यन ने उसकी ओर देखा। ग्रेटर देन, क्या तुम समझती हो इसका अर्थ? ग्रेटर देन, हाँ, उसने कहा, हमें स्वयं चेतना के केंद्र में उतरना होगा, और वहां निर्णय को दोबारा जन्म देना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज्वालामुखी इच्छा का पहला प्रभाव। इस बीच नीचे संसार में विचित्र घटनाएं शुरू हो गईं। लोग बिना कारण लड़ने लगे, जानवर एक दूसरे पर हमला करने लगे, और पर्वतों से लाल धुआं उठने लगा। हर मन में एक आवाज गूंज रही थी, ग्रेटर देन, चाहो और जो चाहो उसे हासिल करो। लोग सोचने लगे कि यह कोई वरदान है, पर धीरे धीरे उनकी इच्छाएं उन्हें निगलने लगी। संसार में पहली बार इच्छा ने शांति को खा लिया।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या आर्यन की प्रतिज्ञा। आर्यन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पहली बार थकान थी, पर साथ ही दृढ़ता भी। ग्रेटर देन, ये वही है जो मैंने हमेशा डर के रूप में देखा था। जब निर्णय इच्छा के आगे झुक जाए तो सृजन विनाश बन जाता है। वह संध्या की ओर मुड़ा। ग्रेटर देन, समय आ गया है। हमें फिर से केंद्र में उतरना होगा। संध्या ने सिर झुकाया। ग्रेटर देन, और अगर हम लौट न पाए ग्रेटर देन, तो भी चेतना को नया आरंभ मिलेगा। दोनों ने हाथ मिलाया और आकाश खुल गया। नील, धूसर और लाल रंग एक साथ खुलने लगे। आकाशगंगा भाग्य के विरुद्ध सीजन 3 चेतना का पतन। अध्याय 4 चेतना का केंद्र। संसार की सारी शक्तियां जब अशांत होने लगी तो नील और धूसर प्रकाश एक बिंदु पर सिमटने लगा, वही स्थान जहां से पहली चेतना जन्मी थी। आर्यन और संध्या उस बिंदु की ओर बढ़ रहे थे। उनके हर कदम के साथ समय धीमा होता जा रहा था। आसमान में लाल चिंगारियां नाच रही थीं। इच्छा अब हर जगह थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या चेतना का मार्ग। रास्ता न सीधा था न स्थिर। हर विचार एक दरवाजा बन जाता, हर स्मृति एक दीवार। संध्या बोली, ग्रेटर देन, ये चेतना हमें पहचान रही है। वह पूछ रही है, क्या हम अपने ही सृजन को बदलने का अधिकार रखते हैं? आर्यन ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, सृजन वही जीवित रहता है जो स्वयं को सुधारता रहे। ठहराव ही मृत्यु है। उनके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ जिसमें उनका अतीत दिख रहा था। आर्यन का संघर्ष, संध्या का नियंत्रण, आरव का विद्रोह और अब चेतना का कंपन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज केंद्र का द्वार। दर्पण टूटते ही एक वृत्ताकार दरार खुली जहां से कोई प्रकाश नहीं निकलता था। वह केंद्र था जहां न समय था न रूप, सिर्फ मूल ऊर्जा की सांस। जैसे ही दोनों भीतर उतरे उनके शरीर धीरे धीरे लुप्त होने लगे। वे पदार्थ नहीं, सिर्फ विचार बन गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धचंद्र केंद्र में पहली आवाज। चारों ओर एक आवाज गूंजी, न स्त्री न पुरुष न देव, बल्कि चेतना की अपनी ध्वनि। ग्रेटर देन, तुम लौट आए सृजनकर्ताओं। पर क्यों? आर्यन ने कहा, ग्रेटर देन, हम तुम्हें स्थिर करने आए हैं। इच्छा ने संतुलन तोड़ दिया है। ध्वनि गूंजी, ग्रेटर देन, इच्छा मैंने ही उत्पन्न की थी। बिना चाहत के सृजन अधूरा होता है। तुमने उसे बंधन में बांधा और अब वह स्वतंत्र हो गई। संध्या ने पूछा, ग्रेटर देन, तो क्या तुम कहती हो कि इच्छा का विनाश नहीं हो सकता? ग्रेटर देन, विनाश नहीं, केवल रूपांतरण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज्वालामुखी छाया का उदय। अचानक लाल धुंध घनी होने लगी। उसके बीच से इच्छा प्रकट हुई, वही रूप जो आरव का अवशेष था। ग्रेटर देन, देखो, इच्छा ने कहा, ये तुम्हारा केंद्र है और अब यह मेरा घर बनेगा। आर्यन आगे बढ़ा, ग्रेटर देन, इच्छा, तुझे सृजन का हिस्सा होना था, उसका शासक नहीं। ग्रेटर देन, मैं शासक नहीं। इच्छा मुस्कुराए, मैं वह हूँ जो हर हृदय में रहता है। चाहत, प्रेम, क्रोध, लालसा, मुझे हटाओगी तो जीवन क्या बचेगा? आर्यन चुप हो गया। संध्या ने धीरे से कहा, ग्रेटर देन, हमें तुझे नष्ट नहीं करना है, बल्कि तुझे फिर से जोड़ना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेतना का निर्णय। केंद्र की ध्वनि फिर गूंजी, ग्रेटर देन, तो यही परीक्षा है। यदि तुम इच्छा को उसके मूल में लौटा सको तो चेतना पुनः एक हो जाएगी, पर यदि तुम असफल हुए तो सृष्टि का हर कण अलग अलग इच्छा में टूट जाएगा। संध्या ने आर्यन की ओर देखा, ग्रेटर देन, हमारे पास एक ही मौका है। आर्यन ने सिर हिलाया, ग्रेटर देन, फिर शुरू करते हैं अंतिम समरसता। नील, धूसर और लाल ऊर्जा एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी। हर रंग में स्मृतियां, भावनाएं और चेतना का कंपन था। जैसे ही तीनों शक्तियां एक बिंदु पर मिली, पूरी सृष्टि कांप उठी। आकाशगंगा भाग्य के विरुद्ध सीजन 3 चेतना का पतन। अध्याय 5 अंतिम समरसता। केंद्र में तीनों रंग घूम रहे थे, नील सृजन, धूसर संतुलन और लाल इच्छा। उनके टकराने से जो प्रकाश बना वह इतना प्रखर था कि समय भी रुक गया। आर्यन, संध्या और इच्छा, तीनों अब पदार्थ नहीं, चेतना के शुद्ध रूप थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या आरंभ का अंत। आर्यन बोला, ग्रेटर देन, ये वही स्थान है जहां सब शुरू हुआ था और जहां सब समाप्त हो सकता है। इच्छा हंसी, ग्रेटर देन, समाप्ति नहीं, सृजन कभी खत्म नहीं होता। तुमने सोचा था कि संतुलन से जीवन चलेगा, लेकिन जीवन तो असंतुलन से आगे बढ़ता है। संध्या ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, असंतुलन दिशा खो देता है
और दिशा के बिना शक्ति केवल विनाश है। लाल ऊर्जा कांपी और चेतना के केंद्र में कंपन हुआ। हर विचार, हर आत्मा इस बहस को महसूस करने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज तीनों का टकराव। तीनों के चारों ओर प्रकाश के वृत्त बने। आर्यन ने नील ऊर्जा उठाए, उसमें सृजन, ज्ञान और जिम्मेदारी की लहरें थीं। संध्या ने धूसर शक्ति फैलाई, उसमें स्थिरता, संयम और समझ थी। और इच्छा ने लाल लपटें छोड़ी, जिनमें चाहत, जुनून और अनंत खोज की ज्वाला थी। तीनों शक्तियां एक दूसरे की ओर बढ़ीं, और जब वे मिलीं, तो सृष्टि में एक प्रलय जैसी ध्वनि गूंज उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्धचंद्र चेतना का टूटना। केंद्र दरक गया, हर शक्ति अपने अपने अंश में बिखरने लगी। आर्यन की आवाज दूर से गूंजी, ग्रेटर देन नहीं, अगर हम अलग हुए तो सब नष्ट हो जाएगा। संध्या ने चीखते हुए कहा, ग्रेटर देन, हमें अपने सार को मिलाना होगा, विरोध नहीं। पर इच्छा गरजी, ग्रेटर देन, मैं मिलना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि हर जीव अपनी राह चुने। उसके शब्दों से ऊर्जा का विस्फोट हुआ। केंद्र के चारों ओर अरबों चमकते कण फैल गए। हर कण एक नई चेतना बना। हर कण में आर्यन की समझ, संध्या का संयम और इच्छा की लाल ज्वाला थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त नवसृष्टि। धीरे धीरे विस्फोट थम गया। चेतना का केंद्र अब शांत था, पर अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ पहले एक ही चेतना थी, अब अनगिनत थी। हर जीव, हर आत्मा, हर मन अपनी स्वयं की छोटी चेतना लेकर जीने लगा। आर्यन ने चारों ओर देखा, उसकी आवाज शांति में गूंजी, ग्रेटर देन, तो यही है समाधान। एक चेतना नहीं, बल्कि अनगिनत स्वतंत्र चेतनाएं। संध्या मुस्कुराए, ग्रेटर देन, अब संतुलन किसी एक के नियंत्रण में नहीं रहेगा। हर जीव अपना संतुलन खोजेगा। इच्छा की धुंध से एक हल्की हंसी आई, ग्रेटर देन, तो मैं न जीती न हारी, मैं हर मन में बस गई। और उसकी लाल लहरें सृष्टि में फैल गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन चेतना का नया युग। धीरे धीरे नील, धूसर और लाल रंग मिलकर एक नया प्रकाश बने। गुलाबी सुनहरा उजाला, जो सृजन, संतुलन और इच्छा का संगम था। आर्यन ने अंतिम बार कहा, ग्रेटर देन, अब कोई देव नहीं, कोई भाग्य नहीं, हर आत्मा स्वयं अपने निर्णय की देवता बनेगी। संध्या ने हाथ बढ़ाया, दोनों प्रकाश में विलीन हो गए। सृष्टि अब स्वतंत्र थी। अध्याय 6, नव चेतना का युग। हजारों वर्ष बीत चुके थे। सृष्टि अब शांत थी, पर यह शांति मौन नहीं थी, बल्कि जीवित विचारों की गूंज से भरी हुई थी। न कोई देव था, न कोई स्वर्ग, न कोई अधोलोक। हर आत्मा अपने भीतर एक छोटा ब्रह्मांड लिए चलती थी। उसे कहा जाता था नवचेतना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त, नई सभ्यता। पहाड़ों की तलहटी में एक नगर था, दीप्रस्थ। वहां के लोग अब न देवों की पूजा करते थे, न भय में झुकते थे। वे ध्यान करते थे अपने भीतर की आवाज पर। हर व्यक्ति के पास अपना रंग प्रकाश था, किसी का नीला, किसी का धूसर, किसी का लाल। कहा जाता था, ग्रेटर देन, जिसमें तीनों रंगों का संतुलन है, वही संपूर्ण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर स्मृतियों का मंदिर। दीप्रस्थ के बीचों बीच एक प्राचीन गुंबद था, जिसे लोग स्मृतियों का मंदिर कहते थे। वहां किसी देव की मूर्ति नहीं थी, बस 3 चमकते गोले रखे थे, नील, धूसर और लाल। लोग कहते थे, ग्रेटर देन, यह आर्यन, संध्या और इच्छा का सार है। कोई नहीं जानता था कि वे वास्तविक थे या नहीं, पर जब कोई व्यक्ति उन गोलों को छूता, तो उसे अपने भीतर हलचल महसूस होती, जैसे चेतना कुछ कह रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्धचंद्र, एक नई खोज। एक दिन एक बालक आया, एरन। वह शांत था, पर उसकी आंखों में तीनों रंगों की झिलमिलाहट थी। वह मंदिर में गया और तीनों गोले एक साथ उसके पास चमकने लगे। पुरोहित घबरा गया, ग्रेटर देन, यह असंभव है, किसी एक में ही एक रंग जागता है। एरन ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, शायद अब संसार को फिर से याद करने का समय आ गया है। वह बोला, ग्रेटर देन, देवता कभी गायब नहीं हुए, वे हम में हैं। आर्यन हमारी समझ है, संध्या हमारा संयम, और इच्छा हमारी धड़कन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज चेतना की गूंज। जैसे ही एरन ने ये कहा, पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। तीनों गोले एक साथ उठे और एक सुनहरा वृत्त बना, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे तारों की चमक थी। एक मृदु स्वर गूंजा, ग्रेटर देन, स्मरण करो, तुम देव नहीं, तुम निर्णय हो। एरन ने अपनी आंखें बंद की। जब खोली तो पूरा नगर उजाले में नहा चुका था। हर व्यक्ति के भीतर से नील,
धूसर और लाल प्रकाश एक साथ झिलमिलाने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा नवचेतना का संदेश। उस दिन से लोगों ने फिर से सृजन शुरू किया, लेकिन अब किसी आदेश से नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन के संतुलन से। कला, संगीत, विज्ञान, साधना, सब एक ही धारा में बहने लगे। हर व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को देव मानता और उसे बढ़ाने को ही पूजा समझता। एरन ने कहा, ग्रेटर देन, अब कोई आर्यन नहीं, कोई संध्या नहीं, कोई इच्छा नहीं। वे अब हमारे भीतर हैं, और जब हम निर्णय करते हैं, वही देवत्व है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उल्का उपसंहार। रात के आसमान में 3 रंगों का मिलन दिखता था, नीला, धूसर और लाल। लोग उसे कहते थे देव ज्योति। कहा जाता था कि जब भी संसार फिर से स्थिर या उग्र हो जाएगा, तो ये प्रकाश किसी नई आत्मा को पुकारेगा, ताकि चेतना फिर से संतुलित हो सके। और उस रात एक नवजात शिशु ने आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में वही तीनों रंग चमक रहे थे। सृष्टि मुस्कुराई। नवचेतना फिर जन्म ले चुकी थी।